हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न की दूसरी वीडियो है। इसकी पहले वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ मिला है आपका? कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में, बनावली में। तो इसका आंसर है आपका लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में लोथल में मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। और लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात राज्य में है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, आमरी। तो इसका आंसर है आपका धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। पहली कौन सी है? राखीगढ़ी। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ के उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? मिस्र ने, मेसोपोटामिया ने, मध्य अमेरिका ने, भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। कहाँ से प्राप्त की गई थी? मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। चौथा प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आलमगीर, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आंसर है आपका धौलावीरा से। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। पशुओं के समाधान, इसको सही कर लीजिएगा, समाधान है। मानव समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। इसका आंसर है मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। और इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं, जिसमें गहने प्रमुख हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। किसके साथ में? इन समाधानों के साथ में कुछ गहने और जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। छठा प्रश्न है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है बनावली से, लोथल से, कालीबंगा से, सरकोटा से। तो इसका आंसर है आपका कालीबंगा से। कालीबंगा के मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है और दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है, जिसे एक पुरुष ला रहा है। उस बकरी को एक पुरुष लेकर आ रहा है। संभवतः बकरी की बलि देना इस चित्र में अभीष्ट है। सातवां प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली
विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता, चीन सभ्यता। तो इसका आंसर है आपका सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनीफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना गया है। कौन सी लिपि को? क्यूनीफॉर्म लिपि को प्राचीनतम लिपि माना गया है। 8वां प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका आंसर है आपका एक उत्तम व्यक्ति। आर्य का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। 9वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो इसका आंसर है आपका 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। 10वां प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो इसका आंसर है आपका यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो इसका आंसर है आपका अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। कहाँ पर? अतरंजी खेड़ा में। 12वां प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर है आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। भारतीय साहित्य में वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। 13वां प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है आपका कठोप उपनिषद। कठोप होगा ये, कठोप उपनिषद। कठोप उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोप उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। 14वां प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि एवं आखिरी है राज्य। तो इसका आंसर है आपका दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। 15वां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, गंगा, सुतुद्री। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन थे आपके भारत के गुजरात राज्य में,
दूसरा था भारत के पंजाब राज्य में, तीसरा था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और चौथा था अफ़गानिस्तान में। तो इसका आंसर होगा आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जिन लोगों ने ये आंसर दिया है उनका सही है, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।